अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। आज दो पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। क्या फौज सियासत में मुदाखलत करती है? अगर हाँ तो किन वजूहात की बुनियाद पर ऐसा कहा जा सकता है? और फौज आज के बाद सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, इस चीज़ की क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है? इसी हवाले से ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले अगर मुख्तसरन पूछा जाए क्या फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है, तो यकीनी तौर के ऊपर इसका जवाब हाँ में होगा। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि अगर हम पाकिस्तान की 75 साल तारीख को उठा कर देख लें तो तकरीबन 35 साल जो है यहाँ पर हमें फौजी हुकूमत नज़र आई, पाकिस्तान के अंदर हमें मार्शल लॉ नज़र आया, अमरीत नज़र आई। तो ये बात तो इस्टेब्लिश होती है, सबको पता है कि फ़ौज सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करती है। और इसके साथ साथ अगर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या इसके हवाले से खुलकर जो है वो बयान दिए जाते हैं, आवाज़ उठाई जाती है, या इस तरह के मामले के ऊपर सिर्फ सियासत की जाती है? तो हमने देखा कि 2018 के अंदर जब इंतखाबात हुए थे और उसके बाद पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो इमरान खान मुंतखब हुए, तो उस वक्त जो हज़्ब इख्तिलाफ की जमातें थी उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहना शुरू कर दिया, ये तासर देना शुरू कर दिया कि अगर इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं तो इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। और अगर इससे भी पहले जाएं तो 2017 के अंदर आपको पता है कि पैनामा लीक्स जो थी उसका फैसला आया था, जिसके अंदर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया था। एक तो नाअहल करार दिए गए, फिर उनकी जो वज़ारत उज़्मा थी वो भी ख़त्म होगी, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर शदीद तनकीद की थी, उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। तो यकीनी तौर के ऊपर फ़ौज की जो सियासत के अंदर मुदाखलत है वो कोई नई बात तो नहीं है, इसकी बहुत सारी जो है वो मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखना यह है कि अभी जब जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने वाली थी तो उन्होंने एक तकरीब के दौरान ख़ताब किया, और इस तकरीब के अंदर जो है वो शोहदा की फैमिलीज़, उनके ख़ानदान जो थे वो मौजूद थे, और वहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि हम दिन रात पाकिस्तान की खिदमत करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद गाहे बगाहे यानी कभी कभी वक्तन फ़वक्तन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो पाक फ़ौज है, उसके ऊपर तनकीद की जाती है। फिर उन्होंने कहा कि हमने 2021 के अंदर जो है फरवरी 2021 के अंदर ये फैसला किया था, और बड़ी सोच विचार के बाद हमने फैसला किया था, और ये फैसला किया था कि आज के बाद फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। अब बज़ाहिर देखा जाए तो बड़ा खुशाइंद बयान है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख उठा लें, ऐसे बयान कई दहाइयाँ पहले भी आते थे, आज भी आ रहे हैं, शायद आगे भी आएँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर में फ़ौज को सियासत में मुदाखलत से कैसे रोका जा सकता है? क्या DGISPR का कह देना, या आर्मी चीफ का जाते जाते जो अलविदाई खिताब होते हैं उनके अंदर कह देना, या मुख्तलिफ आर्मी की जो आला लीडरशिप होती है उनके मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जाकर इस चीज़ का गाहे बगाहे और बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ऐलान कर देना कि हमने फ़ैसला कर लिया है, आज के बाद फ़ौज में सियासत के अंदर फ़ौज मुदाखलत नहीं करेगी, ये काफ़ी है? मेरा ख्याल है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि फ़ौज को सियासत में आने पर मजबूर कौन करता है? फ़ौज को अगर जब वो इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ हो जाती है तो उसके पीछे की जो वजूहात होती हैं उनको ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? जब तक हम देखते हैं कि पाकिस्तान का माज़ी उठाकर देख लें, किसने किसको बनाया? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर अयूब को अपना डैडी कहते थे, नवाज शरीफ साहब को बनाने वाले जनरल ज़ियाउल हक साहब थे। तो जब तक ये वाली सोच रहेगी ना कि हमने किसी के कंधे पर सवार होकर इक़्तिदार तक पहुंचना है, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर हमें बार बार जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, जो पाकिस्तान की सियासत है, उसके अंदर हमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नज़र आता रहेगा। और मेरी नज़र में अगर आज तक पाकिस्तान के अंदर बार बार जो है मार्शल लॉ लगते रहे, या पाकिस्तान के अंदर जो अमरीत थी वो बार बार जो है इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ होती रही, तो इसकी वजह भी सियासतदानी थे। आप तारीख उठाकर देख लें कि जब भी एक सियासी जमात जो होती है उसकी जब हुकूमत गिराई जाती है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गिराती है, तो उसको जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने वाला कौन होता है? क्या मुशर्रफ साहब ने ऐसे इक़्तिदार के ऊपर कब्जा कर लिया? मुशर्रफ साहब को किस किस ने सपोर्ट किया था? इसी तरीके से आप तारीख उठाकर देख लें, जब भी किसी फौजी आमिर ने हुकूमत की तो उसकी जो सहूलतकारी का किरदार था वो इन्हीं सियासी जमातों ने किरदार अपना अहम अदा किया। अगर सियासी जमातें जो हैं वो इनका साथ ना दें, एस्टेब्लिशमेंट का साथ ना दें, तो कैसे अमरीत आ सकती है, कैसे मार्शल लॉ लग सकता है? यकीनी तौर के ऊपर ये मुमकिन नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अब सियासतदानों को भी इस अज़म का इज़हार करना चाहिए, खुलकर सोचना चाहिए कि जब तक उनके आपस में इख्तलाफात रहेंगे, जब तक वो खुद से डिलीवर नहीं करेंगे, जब तक कि वो अपने मामलात को बैठ कर हल नहीं करेंगे, तब तक जो है मार्शल लॉ को
अमरीयत को आने से कोई नहीं रोक सकता। माजी के अंदर बहुत सारे बयानात आए, बहुत दफ़ा ये तासर मिला, बहुत दफ़ा इस चीज़ का फैसला हुआ, बहुत दफ़ा उम्मीद, यहाँ तक कि यकीन के साथ ये कहा गया कि आज के बाद मार्शल लॉ नहीं लगेगा, आज के बाद अमरीयत हमें पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। लेकिन हमने देखा कि फौजी आमिर हमें बार बार नजर आते रहे और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जब तक सियासतदान डिलीवर करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा, करप्ट, माफिया और इस तरीके से जो है वो नामों से याद करते रहेंगे, अपना एहतसाब नहीं करेंगे, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर इस रास्ते को आप बंद नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे ही जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की कमान संभाली है, तो एक बड़ा एक बेहतरीन मौका है कि सियासत से फौज को हमेशा के लिए अलग किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी जैसे बार बार इस चीज़ का बड़ा खुलकर इजहार किया कि हम कुर्बानियां देते हैं लेकिन इसके बावजूद हमारी ऊपर तनकीद की जाती है, तो हमने फैसला कर लिया है बड़ी सोच विचार के बाद कि आज के बाद हम सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। और बज़ाहिर ऐसे ही नजर आता है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो भी सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब यकीनी तौर के ऊपर सियासी जमातों को ये मिलकर फैसला करना है, बैठना है कि हमने जो है अपना एहतसाब खुद करना है और इस तरीके से हालात पैदा नहीं करने कि कोई आए हमें साइड पे करे और खुद इख्तिदार के ऊपर कब्जा कर ले। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।